नमस्कार दोस्तों। अभी मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। इनका नाम कुछ केसर सुनील जी है। ये एक अध्यापक भी हैं और मैं चाहूँगा कि सुनील जी खुद अपने शब्दों में ही परिचय अपना दे दें। तो सुनील जी अपना परिचय थोड़ा दीजिए। हाँ, परिचय क्या देना है। मतलब हम लोग तो एक समाज के चीजों पे बात कर रहे हैं। मेरा नाम ऐसे केसर कल्वृक्ष है। मैं लिखता हूँ, 25,000 कविताएं मैंने लिखा है। वर्ल्ड का पहला पोएम डिक्शनरी लिखा है। जी जी। और यही अभी कुछ अवार्ड बोलेंगे तो ब्रिटिश एक्सीलेंट अवार्ड मिला था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन ये सब चीजें जो है वो है इसलिए, ये जो व्यक्ति, मैं 25,000 कविता लिखने के पहले भी यही सोच जैसा था, 25,000 लिखने के वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बनने के बाद भी वैसा ही। हाँ, तो फिर भी मतलब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप में चेंज तो हुआ होगा ना। आपको मतलब आपकी आत्मा में कुछ तो बदलाव आई ही है, क्योंकि पहले आप जैसे थे आज वही इंसान नहीं है। इसमें कोई आपको तो शक नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब इंसान तो एक नदी के जैसा है जो अपने आप जीवन को रिसर्च की तरह मानता है। जैसे 60-70 साल या 100 साल का ये जीवन है। जी जी। उसके पहले तो हम लोग थे नहीं और उसके बाद भी नहीं रहेंगे। तो जो जीवन मिला है इस पे तो फिक्स विचारों पे तो चला नहीं जा सकता। ये नदी की तरह है। हर दिन तो इनमें सीखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। जी जी। तो हम लोग भी सीख रहे हैं और बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। जी तो अभी हम लोग प्रश्न पे आते हैं। जी। जैसा कि अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपके ही शब्दों में जानना चाहूंगा कि राम कौन है या राम क्या है, थोड़ा बताइए। जैसे कि कहा जाता है कि हर जो भी नाम है, जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, यहाँ तक कि कण कण में भगवान है। जी जी। तो राम, पहले क्या किया जाता था कि हर चीज का एक नाम, जैसे आपका नाम भी भगवान का नाम है, मेरा नाम भी भगवान का नाम अच्छा, है। नहीं हर इसको किसी थोड़ा का नाम, एक्सप्लेन कीजिए। मेरा नाम तो अभय है, आपका नाम केसर सुनील है, तो हम दोनों का नाम भगवान से तो रिलेटेड नहीं है। ब्रह्मांड में जो है, हाँ। अगर आप उस ब्रह्मांड, मतलब इस समग्र ब्रह्मांड को आप भगवान नाम दे देते हैं तो सब कुछ इस समग्र ब्रह्मांड के अंदर में ही आता है। अच्छा। इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि हम, मेरा केसर है तो हम केसर इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाएंगे। नहीं तो ब्रह्मांड के हम लोग एक अंश हो गए, लेकिन नाम जो है राम जैसे कि भगवान समझे जाते हैं, तो कृष्ण भगवान। हाँ हाँ, ये तो समझे ही जाते हैं। राम का जो ये नाम, जो 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 महापुरुष है हमारे राम, जी। यहाँ पे जो है कि राम से पहले, हाँ जैसे गॉड को माना जाता है ना, इंग्लिश में गॉड बोला जाता है भगवान को। हाँ। तो राम से पहले भी राम नाम को ईश्वर का रूप में प्रयोग किया जाता था। हाँ। तो लेकिन जब राम आए तो उनका भी नाम राम रख दिया गया। अच्छा, मतलब राम के अवतार होने से पहले ये शब्द यूज में था और इनका हाँ नाम हाँ, ही राम रख दिया गया। जी जी, ये प्रयोग में था। ये सब ईश्वर के लिए अच्छा, यही सब प्रयोग में था। तो इसका मतलब रामचंद्र जी से पहले कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ होगा जो महान होगा और उनका नाम राम होगा, और शायद उनको भी भगवान समझा जाता होगा। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ईश्वर के रूप में, ईश्वर को तो मतलब कि ईश्वर तो सब कुछ ईश्वर ही है। समग्र का नाम तो कुछ रखना होगा ना। हाँ। जैसे मैंने अपने हिसाब से रख दिया राम, किसी ने अपने हिसाब से गॉड बोल दिया, किसी ने अपने हिसाब से भगवान बोल दिया, और किसी ने अपने हिसाब से राम बोल दिया, किसी ने अपने हिसाब से कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो ये तो राम से आपका क्या तात्पर्य है? पहला तो यही है कि राम ईश्वर को ही, मतलब ईश्वर के लिए ही था। लेकिन जब राम आए तो उन्होंने, जब उनका नाम भी राम रखा गया था, उनके घर वालों ने जो रखा या गुरु ने रखा, तो उन्होंने जो काम किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। क्योंकि ईश्वर जो है किस चीज को दर्शाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई ईश्वर होगा तो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा सबके प्रति प्रेम, ठीक है, हाँ। सबके प्रति करुणा और सबके प्रति मतलब
सबके प्रति भाईचारा सबका, और सबका कैसे अच्छा हो, अच्छाई मतलब। हाँ, यही करेगा जी। लेकिन राम में भी, राम ईश्वर के प्रतीक हो गए। इसका कारण क्या है कि वो ईश्वर के, मतलब कोई व्यक्ति देखेगा, मतलब कोई व्यक्ति है, तो इसी व्यक्ति को हम बाजार में देखते हैं किसी को मार रहा है, तो हम लोग कहते हैं दुष्ट व्यक्ति है, तो दुष्ट नहीं है वो, ऐसा नहीं कि परिपूर्ण दुष्ट ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो इसके दुष्ट के सिमिलर है। तो जब कोई व्यक्ति है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, जितने भी, ये बात बहुत थोड़ा सा ये लोगों को लगेगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जिनको वो पूजते हैं, उनको पूजने का कारण क्या है, उनमें इतने गुण हैं। जैसे शिव हो गए, पशुपति है। आज भारत में दुनिया का, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गौमांस निर्यात करने वाला देश है, ठीक है जी। जहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ 70% गौमांस निर्यात होता है विदेशों में। पशुपति होते तो ये होने देते? तो ये तो अभी कल्पना का विषय हो जाएगा, नहीं होने देते। जो व्यक्ति पशुपति, शिव किसके देवता है? पशुओं के देवता है। जी। राम होते तो ये नहीं होने देंगे। ये जब यही राम स्थापित हो रहे हैं, राम इस देश की, शिव इस देश के प्राण है। तो प्राण है, किस कारण से प्राण है? इस कारण से प्राण है कि सत्य चलना चाहिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। हर व्यक्ति, जैसे उसको, अगर कोई, जैसे भारत में इतना ज्यादा, अभी इतने लोगों, 80 करोड़ के आसपास गरीबी हो गई, क्या ये चीजें इतनी होनी चाहिए जितनी है? तो मतलब अभी हम लोग गरीबी के बारे में क्या बोल सकते हैं, मतलब नहीं, किसी भी चीज के बारे में। एक, आप ईश्वर से क्या कल्प, ईश्वर जैसे, ईश्वर किसी व्यक्ति के रूप में उतर जाए तो जो ये सब हो रहा है, अधर्म जो हो रहा है, मेन चीज क्या है? जो ये चीजें हो रही हैं, जिससे एक व्यक्ति परेशान है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्त्री बोलती है, जैसे हमारे एक सन्यासी दादा है, हम लोग उनको बोलते हैं कि उनको स्त्री बोल रही है कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी, ठीक है, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा स्वामी जी बताइए। मैं घर में काम करती थी, मैं घर में काम करूंगी, मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन तो खुद लाना पड़ेगा ना, मतलब दूसरा चाहेंगे परिवर्तन कर दे तो नहीं हो पाता है ना, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो समाज में परिवर्तन करते हैं, महापुरुष परिवर्तन करते हैं। लेकिन सुनील जी, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी कोई कर सकता है कि राम ने क्या ऐसा परिवर्तन कर दिया, मतलब जो, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि राम ने ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया। राम ने जो परिवर्तन किया, राम अपने जिंदगी में थे, और राम को वनवास मिल गया, ठीक है, उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि माता सीता के साथ, मतलब रावण ने उनको हरण कर लिया, ठीक है। एक मिनट यहाँ रोकूंगा आपको। पहले तो वनवास क्यों हुआ, तो ये पारिवारिक झगड़ा की वजह से हुआ। कैकेयी मंथरा मिल के राजा दशरथ जी का क्या उसको बोलेंगे, मतलब उनको इतना इमोशनली, या उन्होंने कुछ प्रॉमिस कर दिया था, वो आपको तो मालूम होगा सब कुछ। जी जी। युद्ध कर रहे थे राजा दशरथ, तो शायद चक्का निकल रहा था रथ का, तो उंगली डाल दी, ऐसा कुछ कहानी है ना। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था तुमने मुझे इस युद्ध को जिताने में इतना योगदान दिया है, तुम्हारा उंगली से इतना रक्त बह रहा है, मतलब वो काफी प्रभावित हो गए। कुछ 3 प्रॉमिस बोले कि मांगो मैं पूरा करूंगा, तो वो बोले कि ठीक है समय आएगा तो मांग लूंगी। तो उन्होंने उस समय वही मांग लिया 3, कि मैं चाहती हूँ राजा, मतलब राजा जो है मेरा बेटा भरत बने, और राम जो है 14 साल के लिए वनवास जाएं, और भी कोई एक होगा, आप बता दीजिए, मुझे तो इतना याद रहता नहीं है तो शायद मैं रानी बनूं, ऐसा कुछ होगा। तो अभी तो ये पारिवारिक कलह है, कोई भी आदमी जो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होगा, उसके एंगल से मैं जाके थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा कि इसमें तो भैया पारिवारिक कलह है, एक राज परिवार का कलह था,
तो इसमें हम चले गए पिताजी का बात मान के, तो अब इसके लिए हम उनको भगवान क्यों मान लें? मतलब ये क्यों बहुत उनके अंदर नहीं नहीं, हाँ बहुत 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 अच्छा बात है आपका। जी। एक जैसे राम को जब बोल दिया गया कि चले, तो यहीं से वो व्यक्ति जो है, अगर उनको एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं, तो वो चाहते तो पिता की बात नहीं मान सकते थे। 14 वर्ष वनवास कौन सहेगा? जो बचपन से स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं हम लोग, जो बचपन से रहा हो राजमहल में जी, और उसको अगला दिन राजा बनना है। हाँ। और वो जब वो राजा बनना है तो सब कोई उसके फेवर में है। हाँ हाँ हाँ। तो वो ये भी तो कर सकता था कि उस समय बोलता कि जब सब कोई मेरे फेवर में है, तो एक वो भी माता, मतलब उनकी माता किनसे मांग रही है? उनके पिता से कि ऐसा हो। तो वो षड्यंत्र भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र नहीं किया। एक मतलब माँ का बात मान, अपने परिवार में जितने लोग वहां लड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं लड़े। हाँ, नहीं लड़े। यहाँ पे वो षड्यंत्र कर सकते थे। हाँ, बकायदा कर सकते थे। ठीक है, नहीं किए। फिर वो गए, उनका देखिए व्यवहार, देखिए पहला ये व्यवहार है। फिर दूसरा, उसके बाद वो जब गए तो उनको जनता चाहती थी कि वो नहीं जाए। ठीक है, जिसको इतना सपोर्ट है, इतना जनता का। आज देखिए, अगर पूरा देश की जनता चाहती थी कि वो व्यक्ति ही राजा बने, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति 14 वर्ष के वनवास पे गए अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। ठीक है, उसके बाद भी ऐसा हुआ। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है, जब केवट के पास गए, जब उनको ये करना था, तो उनसे व्यवहार कैसा है। उसके बाद जो भी उनसे मिला है, जो भी उनके लाइफ में आया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब सीता का हरण हुआ, तो कोई भी आज तक ऐसा नहीं है एक राजा जो अगर राजा का बात हो रहा है, साधारण पुरुष का बात नहीं हो रहा, अगर स्त्री चली गई तो वो दोबारा विवाह कर सकता है। हाँ। उस व्यक्ति को इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो राम की गलती भी तो है, मतलब अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया। जो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो पत्नी, अगर कोई जो पत्नी, सुनिए तो सही, जो पत्नी जिसका कोई दोष नहीं है, जी जी, कैकेयी का और राम का और दशरथ का बीच में, भरत का बीच में जो कुछ भी चल रहा है, बोल देती कि मैं क्यों जंगल जाऊं आपके साथ, आप जाओ। जैसे मेरा ही वाइफ तो ऐसा ही, वो बोलेगी आप जाओ, आपको अपना पिताजी से इतना प्रेम है और आपको एक सौतेली माँ के वचनों में इतना ज्यादा लगाव है कि मैं उसको पूरा करूंगा, तो आप जाइए, हम तो नहीं जाऊंगी। तो ऐसा बोल सकती है। हाँ बिल्कुल। उस सीता को छोड़कर राम अगर दूसरी शादी कर लेते, तो मतलब उनके जितना चरित्रहीन तो कोई व्यक्ति ही नहीं होता। हाँ, नहीं होता। वही तो हम बता रहे हैं कि वो नहीं होते। और उस समय जो रावण था, वो छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं। मान लीजिए कि वो एक व्यक्ति, देखिए वो जंगल में गए, इतना, अगर हम एक साधारण और असाधारण और ईश्वर की बात करें, रावण जो व्यक्ति था वो तीनों लोगों का मालिक था। अब ये तो मतलब 3 लोग का क्या मतलब है? 3 लोग का यही मतलब है कि मान लीजिए कि जो भी है, 3 लोग हो या संसार बोली। उस समय, या अभी जैसे अमेरिका का कंट्रोल है ना पूरे दुनिया पे। हाँ, ये इस तरीके से समझाया तो अच्छा है। हाँ, जैसे अमेरिका का कंट्रोल है अभी पूरे दुनिया पे। अमेरिका का राजा था उस समय। नहीं, अमेरिका नहीं, उस समय वो वहाँ का था, लेकिन उस तरह से उसका प्रभाव था। हाँ, मतलब श्रीलंका ही उस समय अमेरिका था एक तरह से। हाँ, मान के चलिए कि उसका पूरा दुनिया पे प्रभाव था। और वो अपने प्रभाव से उतना प्रभाव वाले व्यक्ति से, मतलब जिसके पास उस समय का सबसे मतलब ज्यादा लोग होंगे, उसके साथ सेना होगा, धन होगा, शक्ति होगा, उस व्यक्ति से एक व्यक्ति मतलब कि युद्ध लड़ना चाहता है। सही बात है। इसलिए कि जहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि चलो हम राजा है तो दूसरी शादी कर सकता है।
हाँ तो स्वार्थी हो जाएगा ना, सेल्फिश। हाँ, तो कहीं भी राम के जीवन में ये चीज जो बोले स्वार्थी हो जाएगा, ये स्वार्थ नहीं है, या इतना कम है होगा अभी तो, जो कि एक साधारण व्यक्ति तुरंत किसी चीज पे हावी हो सकता है स्वार्थ, वहां पे उनके पे ऊपर ये चीजें हावी नहीं होती है। जैसे मनुष्य की जो वृत्तियां, लोभ, लालच, ये सब चीजें हैं, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं, वो राम के ऊपर वो चीजें हावी नहीं हो पाती। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर तुरंत, जैसे उनके भाई ही हैं जो साथ में, उनके ऊपर गुस्सा तुरंत सवार हो जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन अपनी वृत्तियों को कंट्रोल में बहुत अच्छा से वो रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात है। तो जो चीजें हैं, उन्होंने व्यवहार जो किया, अपनी वृत्तियों का जो कंट्रोल किया, और जो उनके साथ रहे, क्या कोई नहीं चाहेगा? सिंपल सा एक उदाहरण है कि राम जैसा मित्र हो हर कोई चाहेगा। हाँ हाँ, इतना वफादार राम जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा, बताइए। लेकिन कुछ चीजें लोग पॉइंट आउट करते हैं, मैं भी पॉइंट आउट करूंगा कि उन्होंने बलि का वध, बाली जो बंदर था उसका वध उन्होंने, सुनते हैं कि 7 पेड़ की एक पेड़ के नीचे पीछे छुप कर किए थे, तो धोखा भी दिए। उसमें 2-3 जगह जो राम की जो बातें हैं, जैसे बाली को छुप करके मारने का बात है, हाँ, एक यहाँ है, और भी काफी जगह, और क्या है और बताइए। और जैसे कि सीता जी को उन्होंने अग्नि परीक्षण किया, ठीक है, उसके बाद जब वो गर्भवती अवस्था में थी उस समय उनको जंगल भेज दिए। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे दिमाग में 3 चीजें आई, आपको बता दिया, अब तीनों पे आप अपना दे दीजिए विचार। हाँ, उनका 2-3 चीजों पे है, और भी, जैसे कि जो कि उनके कारण उनकी वाइफ को कष्ट झेलना पड़ा, उनके भाई को भी कष्ट झेलना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लक्ष्मण को, और खासकर उनकी जो पत्नी उर्मिला नाम था ना, उर्मिला को कितना कष्ट झेलना पड़ा कि यार मैं कहाँ फंस गई है, देखो लक्ष्मण जा रहे मतलब राम जी के साथ और सीता जी के साथ, और मेरा क्या गलती है, मैंने तो कुछ गलती किया नहीं। उसके ऊपर एक कोई कवि है, अब शायद सुमित्रानंद पंत या मछलीचरण गुप्त नहीं है मुझे, आपको शायद मालूम होगा, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर आई थिंक, और उन्होंने एक तो अच्छा मतलब पोएट्री भी लिखा है। तो सही बात है भाई कि उर्मिला को सब लोग भूल गए, जबकि उर्मिला ने जितना मानसिक और मतलब आत्मा के लेवल पे दुख सहा है, उतना शायद किसी ने नहीं सहा है। उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? राम जी जिम्मेदार हैं उधर, नहीं तो कई जिम्मेदार है, नहीं तो मंथरा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन मंथरा क्या, वो तो नौकरानी थी, साधारण दासी थी, वैल्यू नहीं था। तो मतलब कई के चक्कर में मतलब सब लोग पीस रहे हैं यहाँ। जी, यहाँ पे हम कई को तो ठीक है अपनी जगह पे है, जैसे राम का ही अगर पॉइंट आउट करते हैं ये सारी चीजें, हाँ, ठीक है, हाँ, कि राम के कारण हो रहा है। हाँ, राम के कारण हो रहा है। तो एक व्यक्ति का हम मान लेते हैं, इसमें हम एक पॉइंट करके इसको क्लियर करेंगे, लेकिन एक पहला पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि राम के कारण कुछ लोगों को कष्ट हुआ। हाँ, ठीक है जी। तो एक व्यक्ति जो पूरे दुनिया का उस समय जो जिसका पूरे दुनिया पर कंट्रोल था, जिसके कारण से हर कोई परेशान था, सुनते हैं रावण के समय में। अच्छा, रावण से परेशान था। हाँ, तो उस व्यक्ति को से दुनिया का छुटकारा दिलाया। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो 5 लोग परेशान हुए, छुटकारा दिलाए मतलब हाँ, सीता को तो ऐसे आराम से लेके आ नहीं सकते थे, समझौता। हाँ, नहीं मतलब हम ये बोल रहे हैं 5 लोग दुखी हुए उनके कारण, लेकिन उनके कारण जो उन्होंने किया, उसके कारण उस समय जो भी आबादी रही होगी, मेरे अनुमान में नहीं है कितनी आबादी रही होगी, मान लेते हैं 10 करोड़ 5 करोड़ कुछ जो भी रही होगी, उस पूरी आबादी को उस तरह के शासक से छुटकारा मिला। और वहां पे जीतने के बाद ये नहीं बोले कि ये यहाँ पर मैं शासन करूंगा। लेकिन आप राम, ऐसा लग रहा है जैसे राम भक्त की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, साउथ में एक पेरियार जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है सच्ची रामायण, शायद जानते हैं। जी। तो उसमें क्या क्या लिखे हैं पेरियार जी, वो आप जानते ही होंगे।
सीता के चरित्र पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, राम के चरित्र पर, सबके चरित्र पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। और रावण के चरित्र को उन्होंने महिमा मंडन किया है कि राम विद्वान रावण विद्वान थे, सभी वेद पुराण सबके ज्ञाता थे। इस तरह से उन्होंने महिमा मंडन किया है। मुझे ज्यादा महिमा मंडन करने नहीं आ रहा है। जी जी जी, ठीक है, उन्होंने बड़ाई किया है। वध कर दिया, राम गलती की है। राम की पूजा होती है साउथ इंडिया में, आपको मालूम होगी। ठीक है, जो भी हुआ है वो चलिए कर दिए। रावण का ही हम बात कर लेते हैं। रावण के कारण कितने लोग खुश थे और कितने लोग दुखी थे। रावण जब के उनके जो मतलब रावण जो थे, हाँ, उनके कारण उनका भाई परेशान है, हाँ, उनकी पत्नी परेशान है, हाँ, उनका परिवार परेशान है, हाँ, 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 उनके कारण ऋषि मुनि लोग बेचारे लोग भागे फिर रहे हैं। हाँ, ये तो बात कुछ हद तक अब उस समय हम देखने तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, ये चीज है, मतलब जो 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 उपलब्ध है हम उसी के अनुसार, उनके कारण शिव परेशान है। हाँ, ये सब तो, लेकिन ये फिर पेरियार जी ने ऐसा क्यों किताब लिख दी है कि राम? पेरियार जी जो है अपने जगह देखिए, अपने जगह हर व्यक्ति सही है। मैं किसी भी व्यक्ति को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि उसने जो सोचा होगा, जो देखा होगा, जो जिया होगा, जो महसूस किया होगा, वो लिखा है। हाँ, मैं कौन होता हूँ उनको गलत साबित करने का, लेकिन मैं जो जी रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, वो मैं बोलने का अधिकारी हूँ, इतना तो है। हाँ, ये तो बात है। सब भाई अपना स्वतंत्र हैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए। तो मैं जितना अधिकार रखता हूँ, मैं उतना करूँ तो बेहतर है। तो मेरे नजर से इस तरह से है। और हाँ, एक और चीज है, किसी को अगर गलत साबित करना है, हाँ, तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलत साबित नहीं हो सकता है। हाँ, ये तो बात है। और किसी को अगर सही साबित करना है तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको सही साबित नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था ना, वो क्या किया कि थाने में रिपोर्ट लिखाने गया, उसको एक डाकू लोग आया, घर लूट लिया, उस लोग को बहुत मारा, और तो वो लोग जाकर थाना में रिपोर्ट लिखा। थानेदार ने बोला, थानेदार से उसका सेटिंग थी डाकू की, तो थानेदार ने बोला कि देखो डाकू का जब रिपोर्ट लिखाने गया तो बोला रिपोर्ट मत लिखा। बोला क्यों नहीं लिखा है? कि लिखाने से कोई फायदा है नहीं, देखो जो क्या तुम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, देखिए यहाँ पे तुम्हारा तो कुछ है नहीं, सब ईश्वर का है। और डाकू कितना अच्छा था, तो डाकू ने तुमको मारा नहीं। सोचो, चाहता तो जान से भी मार सकता था। तो कोई तर्क जो चीज है ना, तर्क से किसी भी व्यक्ति को सही किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि कौन व्यक्ति को हमें किसी व्यक्ति को सही नहीं साबित करना है और ना ही हमें किसी व्यक्ति को गलत साबित करना है। हमें सीखना है जी। अगर हम पेरियार जी से कुछ सीख पाए, हम रावण से सीख पाए, हम राम से सीख पाए, इस विश्व पटल पे सब कोई अपना अपना रोल अदा कर रहा है। जी जी जी, उस समय भी सब कोई रोल अदा किया। हाँ, अगर हम लोग किसी के दुश्मन हो जाएंगे, खास करके हिस्ट्री के कैरेक्टर के, रावण के जो मंत्र हैं अभी भी मंदिरों में उसका उच्चारण होता है। ऐसा थोड़े कि मंदिरों से उनके मंत्र को निकाल दिया गया। मुझे नहीं मालूम, रावण का कुछ मंत्र भी इजाद किया हुआ है क्या? हाँ, शिव के जो सबसे बड़े भक्त है, हाँ, अब वो नहीं करेंगे, ये तो कौन करेगा? अच्छा, तो रावण कुछ मंत्र भी बनाए, लाइक? हाँ, रावण ने मंत्र भी लिखा है। रावण की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि अभी भी मंदिर में प्रयोग होती है। हमारे यहाँ पे देखिए, खास बात यह है कि इतिहास के किसी भी कैरेक्टर से, चाहे वो रावण हो, चाहे राम हो, और चाहे यहाँ तक कि जो राजा जो होंगे, चाहे औरंगजेब हो और चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, कोई भी राजा, चाहे हिंदू राजा हो, मुस्लिम राजा हो, कोई भी इतिहास सीखने के लिए है और ना कि किसी उसका सहारा लेकर के अपने विचार को फैलाने की चीज नहीं है इतिहास। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करूं। मैं अगर मान लीजिए मैं किसी सोच से अगर ग्रसित हूं और मैं क्या करूं कि किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के अपने विचार को प्रसारित करने लगूं, क्या ये सही रहेगा? अच्छाई को प्रसारित करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छाई हाँ कर सकते हैं, लाइक हाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई, तो इससे क्या होता है कि उस
चीज की ना अहमियत घट जाती है। अगर उससे हम कुछ सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि इतिहास जो है दो तरह के लोगों के लिए दो तरह से लिखी जाती है। एक उनके लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं और संसार में कुछ निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा जो पहले से सर्वश्रेष्ठ हो। जी जी। और एक जो कि इतिहास से केवल ये देखना चाहते हैं कि इतिहास से मतलब कि अपने रिलेट हो पा रहा है तो संतुष्ट है, नहीं रिलेट हो पा रहा है तो उसको छोड़ देना है। जी। तो मैं बस यही बोल रहा था कि अगर हम लोग रावण से भी सीख ले, रावण से काफी चीजें सीखने की जैसी उस समय भी थी, अभी भी एक व्यक्ति, आप बताइए, रावण का मेरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि था कि लोगों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हो सकता है जो व्यक्ति गला काट करके तपस्या कर रहा है और चढ़ा दे। अब ये तो कहानी सुनने नहीं, मान लीजिए अभी नहीं बोल रहे हैं, कहानी का उसका डेडिकेशन कितना ज्यादा है। तो डेडिकेशन इतना ज्यादा था तो फिर वो सीता को चोरी करके लेके क्यों गया? यही गलत चीजों में भी उसका डेडिकेशन बहुत ज्यादा हो गया। किसी भी चीज का अति बहुत खराब है। अगर यही तो लास्ट में उन्होंने कहा है कि कोई भी अच्छे काम को मैं टालता था, और जो काम थे अच्छे कामों को कभी टालना नहीं है, उसको जैसे मौका मिले, आपको अगर मदद किसी की करनी है तो आज कर दीजिए, यह मत सोचिए कि मैं बाद में करूंगा। अच्छा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस जो राम के चरित्र पर उठाए जाते हैं, आपने कुछ खंडन नहीं किया, मतलब ये केवल खंडन कर दिए कि अगर 5 लोगों की तकलीफ से रावण जैसा दुष्ट राजा मारा गया तो ये अच्छी बात हुई। ये आप केवल ये इस तरह से खंडन कर रहे हैं कि और भी कुछ है आपके पास खंडन? नहीं, और भी कुछ है। हर बोले तो अगर चीजें हैं तो हर स्टेज पे है। जैसे कि सीता को दिक्कत हुआ, ठीक है, तो सीता को देखिए, जीवन जो है, जितने लोगों को वहाँ दिक्कत हुआ जी, तो एक जब युग परिवर्तन होगा या बड़ा काम होगा, लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, जैसे गांधी जी ने संघर्ष किया, सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो तो कष्ट सहेगा ही। हाँ। और जो व्यक्ति उसके साथ उसका सपोर्ट करेगा वो भी कष्ट सहेगा, लेकिन उस कष्ट सहने के बावजूद उस संघर्ष में उस व्यक्ति का साथ देना है। अच्छा। ताकि कुछ परिवर्तन हो सके, क्योंकि महान परिवर्तन, बड़े परिवर्तन बिना संघर्ष के, बिना सपोर्ट के नहीं होते हैं। खास करके अपने लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी पत्नी की मुझे सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। और पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति सपोर्ट करे, कभी वो दिक्कत में है या किसी भी सिचुएशन में, हर समय चाहती है। हाँ हाँ हाँ। उसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे जो बंधु हैं, मेरे प्यारे लोग हैं, जो संकट के समय ही तो पहचान होता है कि अपने और पराये कौन है या परायों में अपना कौन है। संकट आएगा ही नहीं तो पहचान कैसे होगी? इस तरह तो सबको ही अपना है। जी जी जी। तो ये तो मतलब जो हुआ वो तो उसी तरीके से होता है, क्योंकि भाई पति को सपोर्ट पत्नी करती ही जी। अब थोड़ा सा लक्ष्मण जी को इतना प्रेम था राम से, राम और लक्ष्मण में इतना प्रेम था कि राम छोड़ ही नहीं पा रहे थे कि मैं भाई को कैसे अकेले जंगल में जाने दूं। जी जी। ये एक इसमें और एक ट्विस्ट हो सकता था कि उर्मिला भी बोलती कि चलो मैं भी चलती हूँ, तो शायद ऐसा मतलब है कि शायद लक्ष्मण बोले कि तुम जाओगी तो ठीक है, लेकिन मैं फिर राम और मतलब भैया राम और माता सीता का जो सेवा है वो मैं उतने डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाऊंगा, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो तुम यहाँ मतलब अपना राजभवन में रहो और आराम से यहाँ अपना जीवन यापन करो, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, ऐसा ही है। मतलब कि देखिए, एक परिवार, कुछ व्यक्ति, रिश्ते और सामाजिक परिवर्तन, जी जी, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ व्यक्तियों ने त्याग किया, हाँ, परिवार के कुछ लोगों ने त्याग किया तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। और कोई भी चाहता है कि जब मैं कुछ करूं, मैं कष्ट में रहूं, तो मेरे अपने साथ दे। आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं। हाँ, ये तो बात है। मेरा भी कभी कभी पत्नी से झगड़ा हो जाता है, और क्या होता है ना, वो देखती है कि मैं बहुत ज्यादा ये वीडियो बनाने में टाइम दे रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप ही छुपा के रख देती है, बोलती है अब 2-3 दिन तक नहीं मिलेगा, चुपचाप से जो मतलब
छोड़ दो, बहुत ज्यादा ये मेरे को नहीं चाहिए, ये इंडिया बदले या नहीं बदले हमको मतलब नहीं है। तो बोलती है मीडियम में चलो, मेरे साथ भी टाइम दो, बच्चा आता है, वो आता है 1 साल में 6 महीने में एक बार वहाँ IIT रुड़की से, और तुम अपना यूट्यूब में लगे रहोगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम्हारा भी अपना जगह, तो मैं इतना भी ज्यादा नाराज नहीं होता हूँ, 2-3 दिन छुपा के रख देती है, तो मैं ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती करता हूँ कि नहीं नहीं मैं करूंगा। तो फैमिली का सपोर्ट और मेरा भी फैमिली के प्रति एक मिनिमम सपोर्ट तो होना ही चाहिए। हाँ जी जी जी। और तो, यहीं पे तो पहचान की जरूरत है कि मित्र कौन है, अपने कौन है, और एक सुकून रहता है कि कुछ लोग मेरे साथ हैं। हाँ 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 हाँ, ये भी कितना बड़ा उनका उसके लिए, समाज के लिए, हाँ हाँ, ये है कितना बड़ा त्याग है उन लोगों का। कुछ लोगों का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक समाज परिवर्तित नहीं हो सकता। जी जी, ये बात तो सही बोले। और मतलब हम राम के युग में क्यों जाएं हम, मतलब जैसा कि आपने कुछ ही देर पहले नाम लिया कि गांधी जी वो संघर्ष नहीं करते, या सुभाष चंद्र बोस वो संघर्ष नहीं करते, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो संघर्ष नहीं करते, तो आज हम थोड़ी जो आजाद होते, नहीं होते। इन्होंने संघर्ष किया। देखिए, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा दोनों का अलग अलग था, लेकिन एक इंडिविजुअल जो उन लोगों का संघर्ष है, और उन संघर्ष में जो उनके आसपास खड़े थे उनके साथ, जी जी, वो भी लोग उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। मतलब क्योंकि देखिए अभी हाल में देखिए राजीव दीक्षित जी काफी काम किए देश के लिए कि देश को बदलेंगे। जी जी, तो उनके साथ कितने लोग खड़े हुए? हाँ हाँ, निश्चित रूप से कम 10-20 लोग तो जरूर उनके, जो लोग खड़े हुए, जो लोग उनके लिए कष्ट सहे, उनका परिवार कष्ट सहा, और तभी जाकर के वो कुछ कर पाए इतना। नहीं तो ये भी नहीं, भले उनको मार दिया गया, पूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाए। क्या मतलब ये कैसा इल्जाम लगा दिए, मार दिया गया? छोड़िए वो जो भी हो गया, मतलब मर गए चाहे किसी कारण से, जो भी हुआ, हम लोग ठीक है, लेकिन तब हम इस तरह से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हाँ, तो वो चीज है कि इस तरह से तो मतलब व्यक्ति ने किया ना। अभी हाल का बात है, इसी तरह उनका छोड़िए, चलिए नॉर्मल सा अभी सबसे बड़ा चीज है कि नॉर्मल एक अपना जिंदगी का हम लोगों ने बात किया। APJ अब्दुल कलाम ने इतना काम किया, उनके साथियों ने कितना त्याग किया। APJ अब्दुल कलाम अपनी शादी जिस दिन थी कि शादी या उनका था, उस दिन वो काम करते रह गए और भूल गए जाना शादी। अच्छा, बताइए। नहीं, ये घटना ये घटना है। शादी के दिन शादी में जाना भूल गए, तो इसलिए शादी नहीं हुई उनकी क्या? हाँ, इसलिए आगे से उन्होंने इसके लिए नहीं, इतना डेडिकेशन था उनको इस काम के लिए, या और इतना त्याग हुआ, तब जाकर के वो व्यक्ति अपना देश को सुरक्षित कर पाए। तो मतलब उनको बुला के लाते कार में बैठा के, अरे भैया भूल गए, चलो आपकी शादी है। तो यही तो बात है। मतलब किसी व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि हम, जैसे कि एक होता है 3-4 तरह का सिचुएशन। एक नॉर्मल सिचुएशन हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा जो बात होगा न्यूट्रल सिचुएशन, तीसरा जो होगा बुरा सिचुएशन, और चौथा जो होगा एक्सेप्शनल सिचुएशन। ये होना ही है। एक मेरा बुक है बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर, उसमें ये है कि कोई भी चीज आप उठा लीजिए, ये 4 कंडीशन होगा। चाहे एक बच्चा का किसी क्लास का बुक उठा लीजिए, चाहे IIT का हो, चाहे 10 क्लास का बच्चा का बुक हो, उसके जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से 33% ऐसे क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। 33% ऐसे होंगे न्यूट्रल क्वेश्चन होंगे, लेकिन 33% ऐसे होंगे जो हार्ड क्वेश्चन होंगे। करेक्ट। और 1% ऐसा क्वेश्चन होगा जो एक्सेप्शनल होगा, मतलब बहुत हार्ड होगा। इसी तरह इससे क्या हुआ, इसीलिए लाइफ में जो अधिकतर लोग हैं, उनके लाइफ में गुड को, न्यूट्रल को अधिकतर कोई संभाल सकते हैं, इसीलिए लाइफ में अधिकतर लोग एवरेज रह जाते हैं। गुड और न्यूट्रल को जो संभालेगा वो एवरेज रहेगा, लेकिन हाउ टू हैंडल बैड जो जानेगा और हाउ टू हैंडल एक्सेप्शनल जो जानेगा, वो एक्सेप्शनल होगा और एक्सेप्शनल काम करेगा। जी, ये बात आपने बहुत सही बोली। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राम इंसान है या भगवान, और भगवान है तो भगवान मतलब राम ही भगवान है कि और भी बहुत सारे भगवान हैं, या भगवान है क्या चीज, व्हाट इज गॉड,
मतलब इस चीज को थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, भगवान से रिलेटेड जो चीजें हैं, जी जो भी चीज है, चाहे राम हो गए, चाहे राम भगवान है या भगवान क्या है, जब बुद्ध से ये क्वेश्चन होता था ना कि भगवान है या भगवान नहीं है, इस पे वो चुप रहते थे। हाँ, लेकिन और हम तो भगवान मान लिए हैं, राम और कृष्ण और शिव, इन सबको भगवान। हाँ, हमको तो मालूम है भगवान। हाँ, सबको मालूम हो गया। हाँ लेकिन इसलिए वो चुप रहते थे हाँ क्योंकि देखिए, धर्म जो चीज है ना, वो चीज है, जैसे विज्ञान है वैसा ही धर्म है। अच्छा। धर्म एक रिसर्च का चीज है, ऐसा नहीं है। इसमें जो चीजें हैं, वृत्तियां जो हैं, कैसे कंट्रोल होंगी, कैसे नहीं होंगी, ये जो चीजें हैं, भगवान है या नहीं है, ये रिसर्च का चीज है, ये मेरे जानने का चीज है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को जान ले, हाँ तो आप ये नहीं जान सकते हैं कि उसने जाना है या नहीं जाना है। अच्छा। जैसे कि एक हाथ में हीरा है, लेकिन वो हीरा गायब है, मतलब वो गायब है, तो आप पहचान पाएंगे उसके हाथ में हीरा है या नहीं है? नहीं पहचान पाएंगे। और इसका फायदा उठा करके जिसके हाथ में हीरा नहीं भी है, वो भी बोलेगा कि मेरे हाथ में हीरा है। हाँ, बोल सकते हैं ना। बोल सकता है। हाँ। तो इसमें जो चीजें हैं, जो भगवान है या भगवान कौन है, भगवान जो भी चीज है, ये जो समस्त है, जैसे हम कैसे, इसका एग्जांपल है जैसे पीपल का पेड़ है, जैसे हम लोग बात शायद इस पे किए भी थे पहले भी। एक जो पत्ता है, जिस दिन उसको ये हो जाए कि मैं इस पीपल के पेड़ का भाग हूँ, ये केवल मैं पत्ता नहीं हूँ, तो उसके अपने बृहद होने का ज्ञान हो गया ना। बृहद से मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ, बृहद से मैं कनेक्टेड हूँ और रियल में कनेक्टेड हूँ। और पीपल का पत्ता तो ले रहा है ऊर्जा। उसी तरह जिस दिन यह ध्यान के द्वारा या भक्ति के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे किसी भी चीज के द्वारा, उसको यह अनुभव, जानकारी नहीं, यह अनुभव हो जाता है कि मैं बृहद के साथ कनेक्टेड हूँ, उस दिन वो जान जाता है कि यह बृहद क्या है। उसी का वो 3-4 शब्द दे दिए गए हैं, कोई गॉड बोल देता है, कोई बृहद बोल देता है, कोई भगवान बोल देता है, कोई ये बोल देता है, अस्तित्व, गॉड, हाँ, अल्लाह जी, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, ये सब उसी के लिए है ना। हाँ, उसी के लिए। और जो बृहद से कनेक्टेड नहीं है, जो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, वो अपने को सिर्फ पत्ता समझता है, अपने को भी पत्ता समझता है। वो बेचारा डिप्रेस होगा तो भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप को बृहद रूप, मतलब अपने आप को शक्तिशाली कभी समझ ही नहीं पाता, पूर्ण शक्ति, अपने शक्ति को कभी जगा ही नहीं पाता है। और जो व्यक्ति ऐसा जगा लेता है, वो कुछ अनोखा होने लगता है। जैसा कबीर, एक व्यक्ति साधारण गांव का व्यक्ति है, उसके अंदर क्या ऐसा जाग गया कि बड़े बड़े लोग उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, ओशो पढ़ा रहे हैं। और उन व्यक्ति में क्या ऐसा जाग गया कि उस व्यक्ति को जितने वर्ल्ड के प्रोफेसर हैं, तर्क में नहीं हरा सकते हैं। कुछ तो वो जान गए होंगे, गए होंगे, जाग गया होगा। और उसी का नाम आत्मा है, चाहे होश है, चाहे जो भी गॉड एलिमेंट बोलिए, चाहे डिवाइन एलिमेंट बोलिए। हाँ, तो जब वो चीजें घटित हो जाएंगी उसके अंदर, उसको अनुभव हो जाएगा, तो वो दूसरों से बेहतर दिखेगा, या किसी चीज में वो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर धार आ गया। हाँ। जैसे तलवार सब कोई है, लेकिन किसी तलवार में धार नहीं, या किसी में धार है, यही अंतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ राम और कृष्ण भगवान नहीं है, बल्कि भगवान हर एक को इंसान है जिसकी आत्मा जागृत हो गई है, जो अपने को समष्टि के साथ, अस्तित्व के साथ, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा के साथ अपने को कनेक्टेड अनुभव करने लगा है। वो हर एक इंसान एक तरह से भगवान बन गया है, या भगवान बन गया है बोलना अच्छा नहीं है, उसके वो कनेक्ट हो गया है गॉड से। जी जी, करेक्ट ना? जी बिल्कुल। और उसमें भी 2-3 तरह के लोग रहेंगे। जी जी। एक रहेंगे सिंगल डायमेंशन लोग, और एक रहेंगे मल्टी डायमेंशन लोग। अच्छा। सिंगल डायमेंशन हो गया जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, जैसे
शिव हो गए मल्टी डायमेंशन, कृष्ण हो गए मल्टी डायमेंशन, मतलब एक साथ काफी क्षेत्रों पे उनका प्रभाव रहेगा। हाँ 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 हाँ। और कोई रहेंगे जिसके अंदर एक क्षेत्र पे प्रभाव रहेगा, जैसे रामकृष्ण का एक क्षेत्र पे प्रभाव है। हाँ हाँ, भक्ति, केवल भक्ति भक्ति। हाँ, लेकिन कृष्ण का काफी क्षेत्रों पे प्रभाव है। हाँ हाँ हाँ, उनका मतलब मल्टी डायमेंशनल है वो। हाँ, जहाँ ज्ञान भी है और जहाँ जरूरत है युद्ध करने की वहाँ युद्ध भी कर रहे हैं। हाँ, और जहाँ जरूरत है वहाँ खड़ा होंगे। हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ, जहाँ डांस करना है, नृत्य करना है, वहाँ नृत्य भी कर रहे हैं। मतलब लेकिन रामकृष्ण परमहंस हर जगह नहीं खड़ा हो सकते। हाँ हाँ, रामकृष्ण परमहंस अपने आश्रम को फैला तक नहीं पाए जब तक विवेकानंद नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, विवेकानंद आने के बाद रामकृष्ण परमहंस का आश्रम पूरे संसार में फैला। हाँ हाँ हाँ, क्यों ऐसा नहीं कर पाए? वो सिंगल डायमेंशन पर्सन थे और इसको उनको सहयोग लेना पड़ा। लेकिन कृष्ण को अपनी बातें फैलाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। कृष्ण बांसुरी भी बजाएंगे, गोपियों के साथ नाचेंगे भी, भक्ति भी सिखाएंगे, जाके युद्ध भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो वध भी करेंगे। राजा भी बनेंगे और अपने दोस्त के पैर भी जाकर के धोएंगे। जी जी जी, इतना मतलब कि ये हो सकते हैं। लेकिन उनका जो चीजें हैं वो उभर करके सामने आएगी हर जगह। जहाँ जरूरत है, जिस तरह से जरूरत है उस तरह से अपने आप को ढाल लेंगे। जी 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 जी। अच्छा, अगला ये सवाल है कि भगवान के लिए क्या एक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च या और इस तरह का कोई जगह या घर बनाना जरूरी है क्या? भगवान के लिए जो ये मंदिर है, जो मस्जिद बन रहा है, चाहे चर्च बन रहा है जी, ये आप एक्चुअली में देखिए, ये जैसे हम बोलेंगे इन सब चीजों को, भगवान तो समझती है। हाँ, आप वही पत्थर उठा करके वहां रख रहे हैं। हाँ, जो पत्थर समष्टि का है, हाँ, जो ये समझता है उसके लिए मंदिर जरूरत नहीं है। जी जी, लेकिन जो अध्यात्म जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप शिक्षा होता था पहले। अच्छा, जैसे कि एक बच्चा को डायरेक्ट पीएचडी नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो पहले समझाया जाता है कि ये नैतिक, ये भगवान है इन पत्थर में, ठीक है। ये स्टेप हो गया, मतलब भगवान है या भगवान के जैसे, ठीक है। वो बच्चा देखा, अब उसका ग्रोथ जिनका रुक गया, जो वहीं पे रुक गए, मतलब क्लास 1 में जो पढ़ करके 2 में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ये तो स्टेप बाय स्टेप है। हाँ, ये तो डेवलपमेंट का है, एक प्रोसेस हो गया ये। हाँ, तो मंदिर बन रहे हैं अलग बात है, बनने चाहिए चाहे नहीं बनने चाहिए। इसमें क्या है कि जिनको सीखना है, जो लोग इसमें हैं, उनको ये बहुत ध्यान से ये चीजें जाननी चाहिए कि जो वो कीर्तन कर रहे हैं, जो वो माला फेर रहे हैं, जो वो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, वो स्टेप 1 है। जी, आपको जानकारी हो रही है कि कोई ऐसी चीज है इस संसार में जो आप, अगर आप उसका अनुभव कर लेते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो पत्थर दिख रहा है, जिस व्यक्ति का ये पत्थर है, जिसका भी चेहरा, मान लीजिए वो तो व्यक्ति अब है नहीं जिसका वहां बनाया गया पत्थर। कृष्ण का अगर पत्थर का मूर्ति बना दिया, कृष्ण ने खुद इंद्र का पूजा करने से मना किया। अच्छा जी, बुद्ध ने खुद मना किया कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो आदमी आज तक कुछ जाना ही नहीं है, उसके अनुभव में है ही नहीं, हाँ हाँ, तो उसको ये बताया गया कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा था, इस व्यक्ति की ये मूर्ति है। हाँ, तो एक मन में जिज्ञासा होती है कि इसने क्या क्या किया, हाँ हाँ हाँ, जानने की इच्छा होती है। मंदिर को एज ए लर्निंग के तौर पे जो व्यक्ति लेगा, वो आगे मतलब जीवन में धर्म की यात्रा करेगा। और जो मंदिर को अंतिम फाइनल स्टेज मान करके केवल मंदिर बनाना ही लक्ष्य मान लेगा, वो व्यक्ति ग्रोथ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है, का अंतिम जो पड़ाव है वो है
पूरे अस्तित्व के साथ अपने को कनेक्टेड अनुभव करना। जी। और इसका फर्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप्स हो गया लाइक हम राम को, कृष्ण को, गौतम बुद्ध को, चाहे पैगंबर मोहम्मद को, चाहे जीसस को, इन सबको हम एक मतलब यहाँ से यात्रा हम शुरू कर सकते हैं जिन्होंने जाना, जो समष्टि से कनेक्ट हुए, उनके बारे में किताब के द्वारा बताइए, उनके फोटो के द्वारा बताइए, उनके मूर्ति के द्वारा बताइए, चाहे उनके लिए कोई स्थान बना करके उनके बारे में बताइए, ताकि बस इतना ही भर उसका वजूद है। मतलब इट इज लाइक जैसा बोले आपने, अच्छा कंपेयर किए कि जो पीएचडी क्लास हुआ वो हुआ कनेक्टेड अनुभव करना अस्तित्व के साथ जी, और जो फर्स्ट क्लास हुआ प्राइमरी स्कूल हुआ वो हुआ आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए और वहाँ आप लाइक गुरु नानक जी के बारे में जानिए, चाहे श्री राम के बारे में जानिए, और उससे आप थोड़ा सा प्रेरित होकर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और उसी प्रोसेस के थ्रू आप एक दिन समझेंगे कि हम भी श्री राम के जैसे इस अस्तित्व से कनेक्टेड हैं, हमारे अंदर भी वो वर्चू है, वो काबिलियत है जिसको उनकी तरह निकाल सकते हैं, जो भी हमारे अंदर काबिलियत हो। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट ना? हाँ बिल्कुल, वो क्लासरूम की तरह आप उसे लीजिए, ये नहीं कि पिकनिक स्पॉट की तरह लीजिए, गए घूमे फिरे और फिर कल से अपना काम शुरू कर दिए और मेरे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, ये आपने पिकनिक या टूरिस्ट प्लेस का जो नाम लिए जी जी, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आ रहा है। मैं इसी तरह से जाता हूँ एक्चुअली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं भी, और रिसेंटली मैं तिरुपति मंदिर भी कुछ वैसा ही मनोभाव के साथ गया। हाँ हाँ, तो उससे क्या होता है, जैसे कि उसे मान लीजिए हम वहाँ गए, हाँ, तो जैसे कि अक्षरधाम मंदिर गए, हम जैसे पहले कभी नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम जब हम गुजरात गए, अच्छा, या कोई भी आदमी गया तो वहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है जी जी, हम तो या कोई फर्स्ट बार कोई मस्जिद गया, हाँ, तो वो जब गया, उस जगह पे गया, उस चीजों को देखा, ये चीजें क्यों जरूरी है, ये कौतूहल का विषय होना चाहिए। कौतूहल, क्यूरियोसिटी, बहुत अच्छा। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी ने कह दिया मैं मान लूं, नहीं। आम आदमी की मानसिकता क्या है ना कि हम गए श्री राम के सामने या श्री कृष्ण के सामने या कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी वहाँ गए, वहाँ हाथ जोड़कर केवल बोले कि हे प्रभु या हे अल्लाह, मेरे जीवन में थोड़ा शांति दीजिए, मेरा बीवी बाल बच्चा जो भी है थोड़ा सा सही सलामत रहे, स्वस्थ रहे, और मेरा जो पैसा धन दौलत जो कुछ भी है वो भी स्वस्थ मतलब सुरक्षित रहे। कुछ बीमारी है तो बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ा सा कुछ बोल देगा। मतलब वहाँ जाता है थोड़ा सा बेगिंग वाला जो एटीट्यूड है ना, कुछ मांगने के लिए, कुछ नहीं तो कम से कम शांति मांग लेता है। सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो शांति मांग लेता है, क्योंकि आदमी का जो मन है ना वो शांति रहता है ज्यादातर, तो कुछ मांगने का ही भाव से जाता है, न कि वहाँ कुछ एक लर्निंग के लिए जाता है। यार श्री राम कैसे व्यक्ति थे या श्री कृष्ण कैसे व्यक्ति थे, इनके जैसा मैं थोड़ा भी बन सकता हूँ क्या, कहीं पे कुछ अत्याचार हो रहा है तो मैं, या मेरे साथ ही कोई अत्याचार कर रहा है तो मैं उसका विरोध करूं, कम से कम इतनी तो क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। श्री कृष्ण थे कि मतलब दूसरे के साथ अत्याचार हो रहा है उसमें चले गए कि मैं रोकूंगा इसको। जी बिल्कुल, हाँ। और मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ कि मैं, मेरे साथ कोई अत्याचार कर रहा है और मैं उसे नहीं रोक रहा हूँ, इतना कमजोर, और श्री कृष्ण के सामने मैं जा रहा हूँ प्रेयर करने, ये कैसी मतलब प्रेयर है, वैसा प्रेयर वो गलत है। लेकिन लोग वही भिखमंगी वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये छूटती नहीं है भाई। हमको लग रहा है कि इसको कैसे छुड़ाया जाए, मैं चाहता हूँ ये छूटे। कोई अगर श्री राम के सामने जाए तो सीखने के लिए जाए कि श्री राम कैसे व्यक्ति हैं जो अपने पिताजी की खुशी के लिए जंगल जाना भी स्वीकार कर लिए। उनको कोई सपोर्ट में नहीं आया, फिर भी रावण से लड़ने के लिए तैयार हो गए कि जैसे भी होगा जो भी होगा देखेंगे उसके अंदर कितनी क्षमता है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है, चलो क्षमता का परीक्षण किया जाए। तो उनके अंदर जो साहस है, जो आज्ञाकारिता का भाव है, जो प्रेम है, एक केवट से भी प्रेम है, भाई से प्रेम है। जा रहे हैं भरत कि चलो भैया, तो बोल रहे हैं नहीं भाई तू जा,
तू ही संभाल, तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम ही राजा बन तो तू ही बन जा, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, मेरे लिए तू आया, मैं इसी में आनंदित हूँ कि तू मेरे लिए आया, कम से कम कितना प्यार तू करता है मुझे, इसी बात में गदगद हो रहे हैं श्री राम। तो उस तरह का हमारे अंदर भी थोड़ा सा अपने भाई से वैसा प्रेम कर लें, अपनी माँ से प्रेम कर लें, अपने पिता से प्रेम कर लें, मतलब या अपने दोस्तों से प्रेम कर लें, वो चीज हमारे अंदर भाव पैदा हो, इसलिए ये मंदिर हैं, चाहे श्री कृष्ण का मंदिर हो, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तो उसको इस तरीके से देखता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ऐसे ही देखने की जरूरत है। और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि यहाँ जा करके आप जो मांग रहे हैं, एक दिन आपको ऐसा बनना है कि आप लोगों की मदद कर सके और आप दे सके। जी जी जी, जैसे श्री राम दिए, श्री कृष्ण दिए, उसी तरह से लेने की जगह आपके अंदर देने का जब भाव आएगा तो निश्चित रूप से उस भाव के पीछे आपका वो परमात्मा से, परमेश्वर से कनेक्शन होगा, तभी आपके अंदर से वो देने का भाव पैदा होगा। हाँ, और इसी के कारण ध्यान दीजिएगा, मंदिरों में चढ़ाने का विकल्प हमेशा रहता है कि आप फूल चढ़ा सकते हैं। जी जी जी, कि पहले आपको देना है, कम से कम कुछ नहीं आप दे सकते हैं तो फूल ही दे दीजिए, कुछ नहीं दे सकते हैं किसी को तो मीठा वचन दे दीजिए। जी जी जी, तो ये जो फूल से तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया फूल चढ़ाने के मैं खिलाफ हूँ, फूल को क्यों तोड़ना, मैं ऐसे सोचता हूँ। हाँ, वो भी ठीक है। वो तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो तो उन चीजों को बेहतर चाहेंगे ना, कि बेहतर होते जाए, बेहतर होते जाए, बेहतर होते जाए। फूल देखने के लिए है, चाहे आपको खुशबू भी लेना है तो तोड़ के मत लीजिए। जैसा कि मैं कभी कभी गुलाब के फूल के पास जाता हूँ, तो मुझे अगर उसकी खुशबू लेना होता है तो मैं अपनी नाक को उसके पास लेके चला जाता हूँ और उसकी खुशबू को लेता हूँ, ना कि उसको तोड़ के लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं जब तिरुपति मंदिर गया तो मैं जब मूर्ति के सामने गया, मतलब भले ही कितना, मतलब लगभग 25-30 फीट की दूरी पे तो रहती है मूर्ति। आप कभी गए तिरुपति? नहीं, वहाँ तो मैं नहीं गया। मैं देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मंदिरों में तो जाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन मतलब कि ये कुछ सालों से मैं जा रहा हूँ। उसके पीछे कारण क्या था कि मैं पहले मंदिर नहीं जाता था। अच्छा, क्योंकि मैं क्या सोचता था, मैंने जो आपको बताया ना कि रिसर्च का ये हिस्सा है। हाँ, तो मैं मतलब जा करके घूमने में, चाहे ये करने में बिलीव नहीं था कि वो रिसर्च, जैसे कि आंतरिक रिसर्च है, एक आंतरिक रिसर्च है कि अंदर कैसे प्रवेश करें। तो जो जैसे जैसे ये चीजें किताबों के द्वारा पढ़ करके कि हाँ इसमें क्या रहस्य है, कैसे और जान सकता है, तो बहुत तरीके थे। तो उन तरीकों पे काम करते करते क्या हुआ कि कुछ ही मंदिर में गया हूँ, सारे मंदिर नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीजों पे काम करना था मुझे। अच्छा, हाँ, जब काम करना है तो फिर ये था कि, और एक उस समय क्या हो गया था कि मंदिर तभी जाएंगे जब इस सब चीज को जानेंगे। अच्छा अच्छा, इन सब चीजों को जानना जरूरी है, ना कि मंदिर जाना। हाँ हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता रहा था कि मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मेरा तो कुछ मैं तो ये 20-22 साल तक ना ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसे चला जाता था, लेकिन भगवान में मुझे कोई प्रेम व्रेम नहीं था ना। भगवान से मैं कुछ ज्यादा, मैं कभी कुछ प्रेयर भी नहीं करता था ना कुछ, मतलब जस्ट लाइक न्यूट्रल। भगवान है, लोगों में आस्था है, लोग अपना आस्था अपने जगह पे रखे, भगवान जहाँ है वो अपने जगह पे रहे। मुझे लाइफ में कुछ स्ट्रगल मिल रहा है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, चाहे जो कुछ भी हो, इवन चाहे वो IIT का एग्जाम हो, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब स्ट्रगल मैं कर रहा था, और जितना हो रहा था मैं कर रहा था। मैं किसी से एक्सपेक्ट इस तरह की शक्ति से नहीं करता था कि कोई भगवान मेरे को कुछ हेल्प कर देगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो मेरा ऐसा एटीट्यूड था। बल्कि कोई मेरे सामने कोई अगर ज्यादा तारीफ भी करता था भगवान का तो उससे आर्गुमेंट भी हो जाता था कभी कभी। तो ऐसा था। और तिरुपति ये सब जगह पे तो बाद में मैं ऐसे जाने लगा, जैसे मेरी वाइफ को ऐसा हुआ कि वो बोली कि मेरा लड़का का प्लेसमेंट हो जाएगा तो मैं तो जाऊंगी दर्शन करने। मन ही मन ऐसा बोल दी।
तो जैसा वो चलती है मैं उसके साथ चलता हूँ, समझ लीजिए ऐसा है। बिल्कुल सपोर्ट तो करना ही है। हाँ, सपोर्ट करना है। हाँ, बिना तो अदरवाइज मेरे लिए ये सभी जो प्लेस हैं एक तरह के टूरिस्ट प्लेस ही हैं, जो कि अपने नाम लिए कि टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं। तो मेरे लिए निश्चित रूप से, चाहे वो अक्षरधाम हो, चाहे कोई भी, इवन मैं अगर अयोध्या का अभी जो मंदिर बन रहा है वो भी देखने जाऊंगा, तो मैं उसी मनोभाव के साथ जाऊंगा कि मैं एक घूमने वाली जगह पे जा रहा हूँ। हाँ, श्री राम से मुझे प्रेम है, लेकिन उस प्रेम का प्रदर्शन करने मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी मेरे अंदर भाव नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा और उनके दर्शन करूंगा, इसका तभी मतलब निकलेगा कि मैं श्री राम को प्रेम करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं श्री राम को प्रेम करता हूं, जैसा कि जिसके पीछे मैं मकसद बता दिया, उनका व्यवहार बताया, उनका चरित्र बताया, तो उनके उस चरित्र और उस व्यवहार के कारण मैं उनको प्रेम करता हूँ। और एक चीज से बहुत ज्यादा, जैसे कि मेरा ये है मंदिर जो बना है उसको लेकर के, और मैं बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश है, मान लीजिए कि मंदिर था वहाँ, ठीक है, अच्छा, इसी आधार पे ना बना है वहाँ पे मंदिर। हाँ, कि पहले मंदिर था, अगर वहाँ बन गया है, वहाँ था, हाँ, और ये एक जीत है, अगर हाँ, न्याय मिला है, किस बोला जाता है सनातन धर्म में न्याय लोगों को मिला है 500 सालों के बाद, हाँ, तो मैं चाहूंगा कि राम मंदिर जब ये बन जा रहा है, उसके बाद न्याय व्यवस्था में सुधार हो। हाँ, किसी को 500 साल इंतजार, जब भगवान, जो तुम्हारे भगवान है, आपके भगवान है, मेरे भगवान है, उनको 500 साल अगर इंतजार करके एक मंदिर बनवाना पड़ रहा है, तो एक लड़की जिसके मुंह पे एसिड फेंका गया है, जी जी जी, उसको 12 साल 15 साल और बार बार वही जाकर, और लड़का छोड़ कि जिसको सजा भी होता है, कितना दिन उसको जेल में रहता है वो, लेकिन वो चेहरा ले करके समाज में घूम नहीं सकती है। जी जी, यहाँ पे न्याय नाम का कोई चीज नहीं है। 5 से 10 करोड़ केस पेंडिंग है। इस भारत को विकसित नहीं होने में अन्याय बहुत बड़ा अभी जिम्मेदार है, खास करके अदालत। 5 करोड़ मान लीजिए, 10 करोड़ केस पेंडिंग है, एक घर में मान लीजिए 5 लोग, हाँ, वो अगर व्यक्ति, मेन आदमी अगर वहां पे फंसा हुआ है, तो कितने करोड़ लोग, 25 से 50 करोड़ लोग तो फंसे हुए हैं। वो व्यक्ति ग्रोथ करेगा तभी तो उसका परिवार ग्रोथ करेगा। जी जी जी, लेकिन वो फंसा हुआ कहाँ? अदालत में न्याय लेने के लिए। जैसे राम मंदिर फंसा हुआ था 500 सालों से, इसलिए तो आज इतना जो भव्य बन रहा है, उसी भव्यता को देख करके मैं बोल रहा हूँ, उसी भव्यता का हर परिवार हो सकता था, लेकिन यह जो न्याय सिस्टम है, इसके कारण से वो एक एक परिवार फंसा हुआ है अदालत में। लेकिन सर ये कुछ अलग ही विषय में हम लोग हाँ, विषय हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बन रहे हैं, भगवान पे हम लोग बातें कर रहे हैं, तो न्याय एक बड़ा फैक्टर है। राम न्याय की स्थापना किए, जितने भी लोग थे वो उन्होंने न्याय की स्थापना की। जी जी जी, और लोगों की जिंदगी में न्याय नहीं। इस पर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा सर। जी जी जी। जैसे कि देखिए, न्याय अन्याय धन को लेकर ही होता है ना, ज्यादातर धन को लेकर होता है, या जैसा कि अभी आपने ऐसा एग्जाम्पल ही दे दिए एसिड वाला मामला, तो एसिड वाला मामला में तो कुछ धन का नहीं है, वहाँ पर मामला है कि ज्यादा चीजों में धन स्थान रखता है। हाँ, हाँ, किसी चीज, हाँ, धन स्थान रखता है। तो इन चीजों में मैं थोड़ा सा रखने दीजिए मुझे अपने विचार को। जी जी बिल्कुल। कि मेरे परिवार में मैंने देखा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मेरे परिवार, मेरे गांव का एक तरह से वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली था, ज्वाइंट फैमिली। हमारे परिवार के पास 20 बीघा जमीन था, और 20 बीघा 4 दादा थे, फिर बंटवारा हुआ, फिर 4-4 बीघा सबको मिला, 5-5 बीघा 4-5, तो और फिर ऐसे बंटवारा हुआ। तो जमीन को लेके बहुत सारे बचपन से मैंने देखे झगड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ। इवन बोलना तो नहीं चाहिए, उस परिवार में सबसे जो बुरी स्थिति थी वो मेरा था, मतलब मेरे माँ पिताजी का था। तो उस पैसे धन के प्रति थोड़ा सा आपको करना क्या है, जैसे कि मैं सबसे बुरी स्थिति में था, आप थोड़ा सा अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा खोल दीजिए। मतलब क्या हुआ, इसलिए भी झगड़े होते थे क्योंकि मेरे एक दादा जो थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, और वो सबसे परिवार के सबसे अमीर व्यक्ति थे, क्योंकि वो एक इंजीनियर थे, और मतलब
वो आज के समय पे करोड़पति हैं, उनके पास मैं समझता हूँ कि 8-10 करोड़ की संपत्ति होगी। जी जी। तो और उसके बाद और भी 2-3 दादा जो थे वो भी मतलब थोड़ा सुपीरियर थे। तो किसी दादा को कोई बच्चा नहीं, किसी को 3 बेटी है, किसी को 1 बेटी है, मेरे दादा को 2 बेटा 2 बेटी। और इस तरह का परिवार में समझ लीजिए कि कितना उतार चढ़ाव होगा धन दौलत को लेके। बिल्कुल। बेटी बोल रही है कि मैं अपना धन नहीं दूंगी, मैं अपना धन क्यों दूंगी किसी को, ऐसे ऐसे मतलब डेली मैं झगड़े देखते आया हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के माहौल में फंसा हुआ है, उसको मैं जो किया वही चीज मैं समझता हूँ वो करे तो अच्छा है। उसको करना क्या है कि वो चुपचाप से जितना हो सकता है सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करे। बिल्कुल। सेल्फ डिपेंड बनने के बाद, जैसे कि मैं जब सेल्फ डिपेंड बन गया स्ट्रगल करके, मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के जैसे तैसे एग्जाम, इवन मैं ट्रेन में 3-4 साल पे टिकट ही यात्रा किया हूँ। ये मेरे लाइफ का एक ब्लैक, अगर जिसमें मतलब क्या उसको बोलेंगे, ब्लैक स्पॉट, तो स्पॉट है, उस स्पॉट के साथ में जी रहा हूँ। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे अगर दोबारा पैदा होना पड़ा, पैदा हो गया वैसा ही फैमिली में, तो मेरी स्टोरी जो है वो इसी तरह की स्टोरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं उस समय एकदम राजा हरिश्चंद्र के जैसा एकदम शरीफ इंसान बन जाऊंगा। इसलिए मुझे उस हिस्ट्री पे, ब्लैक हिस्ट्री पे मुझे कोई ज्यादा अफसोस भी नहीं है कि मैं गलत तरीके से लाइफ को जिया। मुझे ऐसा है कि मैं जिस तरीके से भी जिया वो लगभग वो बैलेंस ही था। थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस होता है, कोई हो सकता है मेरे से भी बेहतर उस स्थिति को टैकल कर सकता था। तो ये अलग अलग उसकी, देखिए इस पे मैं बोलना ये चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सुनील जी, मैं केवल ये कह रहा था कि मैं चुपचाप से सेल्फ डिपेंड होने का कोशिश किया। उसके बाद भी कोई मैं बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बन गया था, मैं मामूली एक नौकरी ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैं अपने ज्वाइंट फैमिली से बिल्कुल अलग हो गया कि भैया आप लोग जैसे जो जिसका पैसा है, जिसको जिससे चीटिंग करना है चीटिंग करो, चुपचाप से जिसको जमीन लिखवाना है लिखवाओ, मेरे को आप लोग का ये 20 बीघे संपत्ति से मुझे कोई मतलब नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, इस तरीके से कोई थोड़ा सा ईमानदार हो जाए, या जिसका जो धन है वो अपना धन ले लो। इसमें एक चीज हमको जोड़ना है जी, ये आपकी समझदारी थी कि आपने देखा इस चीज को कि इस चीज में मेरा लगने से समय बर्बाद हो रहा है और मेरी प्रगति रुक जाएगी। हाँ ठीक है। इस तरह मैंने देखा है 150 साल के जमीन के केस अभी चल रहे हैं अदालत में। सरकार जब मतलब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले से चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। हाँ। और अभी कितने 100 साल चलेंगे पता नहीं। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जो जिनका मतलब इतना कि जब एक 500 साल के बाद मंदिर बन रहा है, 150 साल से जमीन की चीजें नहीं हो, जैसे आपका 20 साल से नहीं हुआ, तो एक अगर वो चीज हो जाए, जैसे कि अगर न्याय का एक सिस्टम बन जाए कि तय सीमा हो जाए कि अगर कोई केस आता है तो उसको कितने समय में निपटाना है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, क्योंकि इनकी एक जिम्मेदारी है। और जब ये निपटाने का टाइम नहीं होता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन सर यहाँ अगर आप फास्ट ट्रैक पे कर भी देंगे तो हो सकता है आनन फानन में गलत डिसीजन भी लिया जा सकता है। तो जैसे कि हाँ, इस पे ही अलग बात है, इस पे हम लोग कभी बात करेंगे, ये लंबा बात है, इसमें एक हम लोग बहुत सारी चीजें हैं। सुनील जी, ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई न्याय गलत हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे हाई कोर्ट के जस्टिस हो, चाहे जो भी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो कोई भी, पुलिस और कानून में जो कोई भी है, वो अगर अन्याय कर रहा है या अन्याय के साथ दे रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, चक्कर तो पैसा ही है। हाँ, चक्कर तो पैसा ही है। अधिकतर चीजों का मूल कारण इकोनॉमी है। दुनिया में जो चीजें होती हैं और जो लोग अच्छे हैं और इकोनॉमी से दूर हैं, वो सेंटिमेंट के कारण उसमें फंस जाते हैं, या तो सेंटिमेंट और या तो इकोनॉमी।
हाँ, इकोनॉमी तो अलग वर्ड हो जाएगा। हाँ मतलब कहीं भी सेंटिमेंट के उनका कारण इकोनॉमी में। समझ सकते हैं, जैसे हाँ। कि कोई इमोशनल व्यक्ति है, उसके साथ उसके सामने कोई अत्याचार कर रहा है, तो वो हम्म उसमें इन्वॉल्व होके फंस सकता है। हम्म। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने या कोई भी समझदार व्यक्ति यही करेगा कि यार क्या है, ये तो सोचेगा सबसे कि अच्छा है जो आपने किया, वो हाँ, सबसे अच्छा है कि चीजें अगर मेरे मेरे पास, आपने देखा अपनी ताकत को, हाँ, समय को, परिस्थिति को, और बेहतर फैसला लिया। हाँ, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई कर अंतिम सकता है। लेकिन अंतिम उम्मीद जो उनकी होती है ना, खुद से नहीं, अदालत से होती है। नहीं, अदालत यहाँ कहाँ से आ गया? नहीं, उम्मीद जैसे क्या कि है अगर वो ना, कोर्ट में रुकिए ना, केस कर रुकिए ना। दिए। हाँ हाँ। चक्कर क्या है ना, पैसे का चक्कर है। जबकि आदमी हम्म सुनने के लिए तो, पढ़ने के लिए वो बचपन से पढ़ता है हम्म। कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हाँ हाँ। लेकिन वो है कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में भैया? लेकिन जैसे कि आपका जो केस इकोनॉमी वाला है, वहां तो ठीक है, लेकिन जिसको एसिड फेंक दिया गया, किसी के साथ रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, वहां तो ये चीजें नहीं है। नहीं, वहाँ ये चीज नहीं है। हाँ, तो वहां पे तो कम से कम न्याय जल्दी मिलना चाहिए। वहां पर न्याय तो जल्दी मिलना चाहिए। वही तो मैं वही चीज मैं बोलना चाह रहा था हम्म कि कानून से और पुलिस से, जो जो कोई भी न्याय प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, उन सबसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा और आप भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया ये पावर का जो गुमान है उसको थोड़ा सा अलग रख दीजिए। पावर जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, आप आईएएस रैंक पे बैठ गए हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रैंक पे बैठ गए हो, ये अलग बात है, या एमएलए एमपी का रैंक पे बैठ गए हो। अदरवाइज पावर जैसी कोई देखा जाए तो कोई ऐसी चीज होती नहीं है। आप कल जाके आप इलेक्शन हार जाते हो तो एमएलए को कोई पूछता नहीं है। एनीवे, हम्म। पैसा को थोड़ा सा यार साइड रखिए। ठीक है, अगर आप राम मंदिर बना रहे हो, राम को अगर आप आदर्श मानते हो, श्री कृष्ण को आदर्श मानते हो, हम्म तो जिस तरह से श्री राम पैसे के लालच में नहीं आए, बिल्कुल इवन श्री कृष्ण भी अपने लिए महाभारत युद्ध नहीं किए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका पैसे का लालच नहीं था। वो एक अन्याय देखे, अधर्म देखे और अपने दोस्त अर्जुन का साथ दिए, बस इतना ही बात है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब पैसे को थोड़ा सा जरूरत है साइड में रखने का। वो तो समझदारी है, वो तो रखना ही है। और एक बात और मैं बोलूंगा, जो व्यक्ति उस साइड वाला मैं बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति एसिड फेंक रहा है, रेप कर रहा है, वैसे लोगों से भी मैं कहूंगा कि दोस्त आप भी इस अस्तित्व के पार्ट हो। आप अपनी कभी आत्मा से अनुभव करना और महसूस करना कि आपने जो रेप कर रहे हो वो कितना गलत है, या किसी के ऊपर एसिड फेंक रहे हो वो कितना गलत है। आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, आपको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है, और उसी वजह से आप ये सब काम कर रहे हो। अदरवाइज उस व्यक्ति में भी आत्मा का वास है, परमात्मा का वास है, जो रेप कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति उतनी नहीं ज्यादा है। उसके सिर्फ जो लस्ट है, जो डिजायर है, भोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो ज्यादा है, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा अपने अंदर जाने की जरूरत है, तब जाके जो कुछ भी ये अन्याय हो रहा है वो खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो अंदर जाएंगे, चीजों को समझेंगे, धर्म एक रिसर्च की तरह लेंगे, सीखने की तरह लेंगे, वो तो परिवर्तन करेगा जी। लेकिन जिन लोगों के साथ जिनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ हो जाने के बाद उनकी जिंदगी जीना नर्क हो जाता है उनके लिए। निश्चित रूप से वैसे केस को फास्ट ट्रैक पे सुलझाना चाहिए, ताकि जिनके साथ अन्याय हुआ है कम से कम उनको संतुष्टि तो होगी, उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी कि यार कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ जो न्याय होना चाहिए, जो संविधान कहता है, जो उसको दंड मिलना चाहिए, वो दंड मिले। क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर अधर्म बढ़ेगा ना, अधर्म बढ़ेगा। ठीक। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि इसी से संबंधित है कि हम ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बनाना छोड़कर उसकी जगह पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और जो गरीब हैं उनके लिए कुछ घर बनाते, तो ये क्या ज्यादा सही नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। ये जो चीजें हैं, हाँ, जैसे कि जो स्कूल ज्यादा जरूरत है,
हॉस्पिटल ज्यादा जरूरत है, लोगों के जीवन का परिवर्तित होना ज्यादा जरूरत है जी। उसी तरह ये भी एक जरूरत का हिस्सा है मंदिर। तो स्कूल में भी आप एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। चाहे जहाँ मंदिर बना रहे हैं हाँ। वहीं पहले मंदिरों का जो काम होता था, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। हाँ। पहले जो मंदिरों में जो दान आते थे ना, हाँ। वो खर्च कैसे करते थे? वो खर्च करते थे गुरुकुल बना करके। अधिकतर भी आप देखिएगा ध्यान से कि जितने भी ऋषि हुए उनको चिकित्सा की नॉलेज थी। अच्छा। तो जितने भी थे, तो जो पहले जो मंदिर होते थे वो चिकित्सा, शिक्षा और लोगों के ऊपर खर्च करते थे जी। लेकिन अब वो सिस्टम टूट गया। किस कारण से टूटा वो रिसर्च का विषय है। नहीं, रिसर्च तो इसमें कुछ खास करना नहीं है, बस स्वार्थ होना ये चाहिए था, मंदिर बने, हाँ, जितना बन सकते हैं बने, लेकिन जो उसमें फंड आए, डोनेशन आए, उससे स्कूल खुले, उससे हॉस्पिटल खुले और उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है भीख मांगने के लिए, उसकी जिंदगी भीख मांगने में ना बीत जाए, बल्कि उसके जिंदगी में परिवर्तन हो, उसके लिए उसके अंदर आत्मविश्वास आए, उसके जीवन में परिवर्तन हो और उसके लिए मंदिर कुछ करे। तो इसका मतलब वही निकलता है ना कि मंदिर मस्जिद ये सब बनाने की जगह हम स्कूल कॉलेज बनाएं, ठीक है, गरीबों के लिए घर बनाएं, भिखमंगे जैसे अभी हम लोग बात किए थे ना कि आपने एक समझदारी दिखाया और आप जो घर में झगड़े थे उससे बाहर आ गए, लेकिन हर कोई बाहर नहीं आ सकता है। उसी तरह अपने भावना से और जो वो चीजें रेगुलर, जैसे कि उनके पिता ने किया, उनके दादा ने किया, वो कर रहे, ठीक है, ये तो समझदारी की चीज है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो इतना तो कर सकते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, तो उसके जो चीजें आए, उसमें फंड जाए, उन चीजों का उपयोग उसी काम में हो। जी। जो समझदारी दिखा सकते हैं वो तो डायरेक्ट स्कूल खोले, हाँ हाँ हाँ, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल खोले। लेकिन जो नहीं दिखा सकते हैं वो अगर मंदिरों में अपना धन दे करके, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इन सब चीजों पे तो काफी, मैंने आपको बोला कि मैंने रिसर्च किया है। तो एक होता है, कोई व्यक्ति मरता है ना, तो हम ब्राह्मण को दान देते हैं। एक क्या ब्राह्मण उनको बोलते हैं, महापात क्या तो है नाम, ठीक है। अच्छा। तो उनको कोई चौकी देता है, साइकिल देता है और बहुत सारी चीजें मिलती है। तो एक बार मैं था एक जगह पे, तो वहाँ पे बच्चे रहते थे यूनिवर्सिटी पे, तो हमें जब इस पे मैं काम कर रहा था तो शाम पे भी ये होता है ना, साधना वगैरह होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होते थे ना, हाँ। वो आए, शाम हो गया था, 7 बज गया था, तो मैं ही था वहाँ पे, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है, जो एक नाम लिया उन्होंने कि वो कहाँ है, तो मैंने बोला कि उनका घर तो है दूर में, वो तो घर चले गए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे खाट लेनी है। अच्छा। ठीक है। मैं बोला वो खाट थोड़े बेचते, वो खाट के बिजनेसमैन थोड़े, वो तो पुजारी हैं। हाँ। ठीक है। वो तो मुझे पता चला उसके बाद कि जो चीजें उनको दान मिलती थी, हाँ, मृतक के परिजन उनको जो दान देते थे, वो उन चीजों को बेचते थे। हाँ, तो क्या करेंगे वो, मतलब कितना खा, इतनी ज्यादा उनको मिल जाती थी। हाँ। अब एक मिले तब ना, एक ही उनको खाट या एक ही जो चीज मिल जाती है, पलंग मिल जाए चाहे चौकी मिल जाए, वो तो कितना दिन चलेगा? हाँ। कुछ नहीं तो 6 महीना तो जरूर चलेगा। हाँ हाँ हाँ। अब उनको 6 महीना के अंदर अगर 600 मिल जाए, हाँ हाँ हाँ। ये देख, ये तो दान ही हुआ ना। हाँ। ये तो हम दान दे। लेकिन जो व्यक्ति, जब मैंने ये सब फिर चीजें जानी कि हम जो चीजें देते हैं उनका किस तरह से प्रयोग होता है, तो वो चीजें फिर बिक जाती हैं। जैसे मैंने देखा कि दिल्ली में शमशान घाट के पास बच्चे जो थे ना, बच्चे माला जो थी ना, माला जो चढ़ता था मृतक पे, तो गरीब बच्चे मृतक पे चढ़ गया, उसके बाद माले फेंक देते हैं चारों तरफ इधर उधर। वो माले उठा करके फिर फूल दुकान में बच्चे जाकर देते थे और पैसे ले लेते थे। हाँ हाँ हाँ। वही माला हर मृतक को चढ़ रही है। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत मतलब ये वाला बात है।
लेकिन एक व्यक्ति जिसको ये पता नहीं है, उसके मन में तो वही भाव है कि ये मैंने अपने मतलब पिता को या जिसको भी चढ़ाया, वो तो उसी मन से चढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हैं कि हम जो सोचते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं वो चीजें उसी तरह से प्रयोग होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह से हो जिस तरह से हम उतने झंझट में, उतने रिसर्च में और उतने जानकारी में नहीं पढ़ना चाहते। जी जी जी। जो व्यक्ति इस चीज को, अब इतना कौन जा करके रिसर्च करेगा, झंझट करेगा कि हम जो थी उस चीजों का उन्होंने क्या किया। नहीं नहीं, किसको इतना पूरा, लेकिन वो समझता है कि ये पंडित जी भी क्या करेंगे, पंडा जी भी क्या करेंगे, बेच ही देंगे, क्या करेंगे इतना ज्यादा चीज। वो तो चीज है ही। तो आपने बहुत अच्छा बात पूछा, ये बहुत अच्छी चीज है कि मंदिरों को और जितने भी चर्च हो गए, चाहे जितने भी मस्जिद हो गए, अगर उनके पास पैसे आते हैं तो एक मस्जिद अगर वो बनाए या एक मंदिर बनाए तो साथ में कोशिश करें कि एक स्कूल भी खोलें। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, घर यही सब करें। और क्या कहेंगे, राम तो अभी बस ही चुके हैं हमारे दिल में, जिनको प्रेम है उनके दिल में तो राम और कृष्ण है ही, उनके लिए मंदिर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं, उनको तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन ये प्रतीक के रूप में है। हाँ, ये चीजें रिसर्च के अनुसार है, सीखने की चीजें हैं, संस्कृति की बात है। हाँ। कि एक समय ऐसा इतिहास की बात है। हाँ। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि आप इत्तेफाक भी रखेंगे इस प्रश्न से, कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये सब सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नेताओं के हथकंडे हैं या साजिश हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा बात है। पहली बात जी, जो धर्म का जानकार है वो धर्म पे बोले। हाँ हाँ। और जिसका काम सोशियो इकोनॉमी चीजों को बेहतर करने के लिए है वो उसे करे। हाँ हाँ। शिक्षक ये काम नहीं करे कि जाके चिकित्सा का काम शुरू कर दे। जी जी जी। उसी तरह जितने भी इस समाज में नेता हैं, नेता का काम क्या है? गरीबी दूर करना। नेता का काम क्या है? बेरोजगारी दूर करना। नेता का काम क्या है? इस देश में इतनी अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उस अपराध को रोकना। जी। नेता का काम क्या है? कि जो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, जो समाज अपने मतलब खाने पीने के, मतलब एक बंजारा सोसाइटी घूमता है पूरे देश में, जानते होंगे आप। हाँ हाँ हाँ। उसकी किसी को परवाह नहीं है। जी। इतने भिखारी घूम रहे हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं है। इस देश में इतने वेश्यालय खुले हुए हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। इस देश में इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसकी किसी नेता को परवाह नहीं है। तो नेता का जो काम है, नेता वो करे, और धार्मिक व्यक्ति का जो काम है, धार्मिक व्यक्ति वो करे। नहीं, सबको अलग अलग क्यों कर दिए? मैं तो चाहता हूं कि जो मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। नहीं, देखिए, ये जो चीजें है ना, वाला व्यक्ति हूँ। जो राजनीति अगर धर्म का प्रयोग कर ले तो ये धर्म की दुर्गति है। नहीं, राजनीति तो कोई भी बताया ना कि 500 साल से श्री राम न्याय चाहते थे मंदिर बनवा कर, तो मैंने बोला कि अगर मंदिर बनना, न्याय मिल रहा है मंदिर को, राम को, हाँ, तो वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये कौन करेगा? ये एक नेता की जिम्मेदारी है। लेकिन अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी को तो भी तो समझना चाहिए ना कि भाई आम आदमी को बेवकूफ, मतलब अगर देखिए, नेता का मेन काम पहले एक होता है मेन काम। जैसे एक शिक्षक का मेन काम क्या है? पढ़ाना, समझाना। एकदम सिंपल है। चिकित्सक का मेन काम क्या है? इलाज करना, बीमारी दूर करना। बीमारी दूर करना। अब चिकित्सक बोलेगा कि नहीं, हम इलाज तो नहीं करेंगे, हम कुछ और तुम्हारे लिए कर देंगे, तो कोई व्यक्ति उसके पास क्यों जाएगा? बताइए। नहीं जाएगा। उसी तरह नेता का मेन काम क्या है? सोशियो इकोनॉमी की समस्याओं को समाधान करना। हाँ, सामाजिक आर्थिक जो भी समस्या है समाज में, उसकी समस्याओं का अब वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए
ये धर्म की बातें कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा धर्म बचा रहा हूँ। तो वो आम आदमी को भी तो चाहिए वो सब चीज, इसलिए ना कर रहे हो लोग। नहीं, आम आदमी को नहीं चाहिए। आम आदमी को नेता जो होता है ना, डायरेक्शन देने का। आप आकाश में देखिएगा, भी कलर का जब एगो पक्षी उड़ता है ना, तो भी कलर का शेप बनता है। हाँ 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 उसमें जो पहला पक्षी रहेगा वो सबसे आगे रहता है। हाँ। उसी तरह नेता है, नेता समाज का विक्ट्री साइन जो है वहीं से निकला है, जो पक्षी का है ना। हाँ हाँ हाँ। विक्ट्री साइन वहीं से आया है। वो लीडर का पहचान है, विक्ट्री साइन। जो लीडर होगा ना, वो समाज को लीड करेगा, वो समाज को दिशा देगा। अगर वो समाज को गलत दिशा दे रहा है तो ये ठीक नहीं है। उसका जो काम है, महत्वपूर्ण काम, उसको वो करना चाहिए। उसके बाद आपके महत्वपूर्ण काम से समय बच गया, फिर कीजिए ना जो करना है। तो फिर लग रहा है बहुत जल्द इलेक्शन में आने वाले हैं। कौन? आप? नहीं, हम लोग इलेक्शन में नहीं आने वाले। हम लोग तो चाह रहे हैं कि चीजें परिवर्तन में हम लोग आना चाहते हैं। चाहने से नहीं होगा ना, मतलब आना पड़ेगा, डायरेक्ट फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। ऐसे पवेलियन से बात करेंगे तो कैसे होगा? हाँ, वो चीजें अलग बात है। हम लोग कुछ और तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षा में कुछ हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, कुछ स्कूल हो जो एक नए शिक्षा नीति के तहत हम लोग खोले। जैसे हमने आपको बताया भी था ग्रांटी एजुकेशन का। हाँ हाँ हाँ, वो आपने बताया, उसके बारे में बात करेंगे कभी। हाँ, उस पे बात करेंगे। तो चीजों, मतलब किसी को ये बोलना कि तुम शराब, मतलब कि तुम ये मत करो, जैसे कि तुम इन चीजों का प्रयोग मत, उसका फिर आपको ऑप्शन देना होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑप्शन खड़ा कर सकें। अगर ऑप्शन खड़ा होगा तो विकल्प होना जरूरी है, और लीडर का यही काम है, विकल्प देना। जी जी जी। ये नहीं कि गलत दिशा निर्देश में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हो, वैसा तो लोग सहयोग कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं साथ में। तो ये विकल्प देना, सही दिशा निर्देश देना, इस तरह से चलना जरूरी है। और जो केवल अपने लिए चाहते हैं कि 5 साल की मेरी कुर्सी बच जाए, किसी तरह से भी बच जाए, तो लोग ना हमेशा परेशान रहेंगे अगर उनका लीडर ऐसा करेगा। तो फाइनल कमेंट कर दीजिए, जो भी हम लोग चर्चा किए कंक्लूड कीजिए। हम लोग तो धर्म पे ही चर्चा कर रहे थे। और फाइनल यही है कि हम लोग की धर्म, मतलब जो आपने बोला कि चीजें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, कृष्ण एक चीज बहुत अच्छा करते हैं कि अर्जुन को भागने नहीं देते हैं युद्ध से। हाँ। हम चाहते हैं कि ये जो धर्म है, सब अपने अपने धर्म का पालन करें। जो आपने बोला, इसके कारण से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि सब अपना जो मेन स्वभाव है, जो उनका मेन गुण है, जिसके लिए उनको कर्तव्य दिया गया है निभाने के लिए, जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का वहन करें जरूर। जी जी। नहीं तो वो सब बातें, राम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और जितने भी महापुरुष हुए सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो अभी के जो लीडर हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, और इस देश को बेरोजगारी से, गरीबी से, अशिक्षा से, और जितनी भी 5-10 हजार तरह की कमियां हैं या लाखों करोड़ों कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके इसको बेहतर समाज बनाए। जी जी। और मैं यहाँ और एक चीज यही जोड़ूंगा कि कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, ये सब, और केजरीवाल, और ये सब जो अलग अलग लोग बटे हुए हैं, इंडिया, भारत, ये सब जो चल रहा है, ये सब थोड़ा आपसी मतभेद छोड़ के, आपसी जो स्वार्थ है उसको छोड़ के समाज के लिए, देश के लिए काम करें। वही मतलब सबका साथ सबका विकास, सभी लोग मिलजुल कर काम करें। मैं तो फाइनली यही कहूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत जरूरी है ये। हाँ, क्योंकि उसी से देश में बदलाव आ सकता है। देश नंबर वन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो, लेकिन हाँ, हमारे देश से जो आपने बताया कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, अंधविश्वास, सब जो समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो दहेज को हो, चाहे एसिड का आपने बताया, चाहे रेप, चाहे मर्डर, इस तरह की। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की एक घटना भी किसी दिन न घटे, लेकिन वो दिन कब आएगा हम उसकी सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। तो
इन्हीं सब बातों के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए, नमस्कार। जी नमस्कार। जी जी, चलिए।